हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस, जहां पे हम डेली पीवाईक्यूज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर द कैट 2024 एग्जामिनेशन सॉल्व करते हैं सो दैट आपकी जो लर्निंग है वो आपको पता चले। यदि आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली विल कम टू नो कि आपके जो प्रिपरेशन है एग्जाम के हिसाब से कैसी है, क्योंकि यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व होने चाहिए। दैट इज अ पैरामीटर जो आप समझ सकते हैं कि ये पीवाईक्यू सॉल्व होने लगेंगे, इसका मतलब आपकी जो कंसेप्ट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए हमेशा की तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं इस सवाल को सॉल्व करना मुझसे पहले, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, मर्चेंट कैन बाय गुड्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ 20। द पर्टिकुलर गुड इज ए पार्ट ऑफ एन ओवरऑल कलेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द value is linked to the number of items that are already on the market. So the merchant sells first good at 2 rupees। पहला जो आर्टिकल उसने 2 रुपए में बेचा, दूसरा 4 में बेचा, तीसरा 6 में बेचा एंड सो ऑन। इफ ही वांट्स टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 40%, सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स ही शुड सेल। कम से कम कितने आर्टिकल वो बेचे कि कम से कम उसको 40% का मुनाफा या फायदा हो। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा छोटू करते हैं पिक्चर को। और अगर आपको ये पिक्चर चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मेरी अवेलेबिलिटी है। और ये बहुत ही कलरफुल सी जो पिक्चर है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो यू कैन मेक योर आर्काइव पीवाईक्यूज का, सो दैट जब आप खुद से प्रिपरेशन करेंगे तो आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं, फिर से लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि बार बार वीडियो देखना उस टाइम पे फिजिबल नहीं होगा, तो आप इनको आर्काइव बना लीजिए, अपना एक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, क्यूए बाय विवेक शर्मा के नाम से। सो मिलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो चलिए इसको हमने छोटू कर दिया। तो इसने दे रखा है सीपी, सीपी ऑफ एन आर्टिकल ₹20, 20 रुपए का एक आर्टिकल। मान लेते हैं उसने कितने आर्टिकल बेचे उसका कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। तो लेट उसने के आर्टिकल बेचे। हाँ, सो लेट ही सोल्ड के आर्टिकल्स। तो उसका टोटल सीपी कितना चला जाएगा? 20 इंटू के, दैट इज 20K। अगर वो के आर्टिकल बेच रहा है 40% कमाने के लिए, तो उसका इन्वेस्टमेंट 20K का जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी प्रॉफिट कितना कमाना है उसको? प्रॉफिट कितना कमाना है? विल बी सेइंग सर प्रॉफिट इस पे जो कमाना है उसको 40% ऑफ 20K, ये हो जाएगा 8K। इसका मतलब फाइनल जो सेलिंग प्राइस होगा वो कम से कम 20K प्लस 8K, 28K का होगा। तो कम से कम उसको 28K पैसा वापस चाहिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये तो बेसिक सी बातें हैं जो आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। अच्छा, अगर हम एसपी पे काम करते हैं तो एसपी जो है कम से कम उसका 28K या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम उतना, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए, 40% का 50% प्रॉफिट हो जाए, आई डोंट माइंड इन दैट। तो एसपी उसका आया कैसे है? पहला उसने 2 रुपए में बेचा, फिर 4 में बेचा, फिर 6 में, फिर 8 में, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप ये सोच के देखो कि अगर उसने 3 आर्टिकल बेचे तो 6 रुपए के हो गए, 4 बेचे तो 8 रुपए के। तो यहाँ पे अगर वो, भाई ये हम प्राइस की बात कर रहे हैं, दिस इज अ प्राइस। तो एक आर्टिकल का पैसा डबल, 2 का 4 हो गया है ना, डबल हो गया 2 का, 3 के लिए 6। इसका मतलब जो के वाला आर्टिकल है उसको 2K में बेच रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? जो के वाला आर्टिकल है भाई, जो 10वें नंबर का आर्टिकल है वो 20 रुपए में बेच रहा होगा, क्योंकि तभी तो 20 आएगा 10 इंटू 2 करके। 11वें नंबर का आर्टिकल वो 22 में बेचेगा, एंड सो ऑन। उसने जो केवे नंबर का आर्टिकल है, जो के आर्टिकल है, वो 2K में बेचेगा, वैल्यू डबल करके, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28K। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे, तो वी आर लेफ्ट विद 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन K greater than equals to 28K. So you can identify this series. This is sum of first
के नेचुरल नंबर्स। तो इस सबका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर या के नेचुरल नंबर। तो ये फॉर्मूला होता है के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28 के। तो 2 ने 2 को मार दिया, के ने के को मार दिया, तो वी आर लेफ्ट विथ के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28। सो आई कैन से के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27। तो कम से कम जो मिनिमम वैल्यू है के की वो 27 होनी चाहिए। तो कम से कम 27 आर्टिकल उसको बेचने चाहिए। जब वो 27 आर्टिकल बेचेगा तो उसका जो 27वें आर्टिकल का प्राइस होगा वो 54 होगा। कितना होगा? 54। ठीक है, तो एक बार इसको वेरीफाई कर देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं बट कर देते हैं। तो यहाँ पे के इक्वल्स टू 27 पे ये बताओ टोटल सीपी कितना बनेगा उसका 27 के लिए। 27 एक आर्टिकल 20 रुपए का 540 है ना। और फिर आपको 40% का गेन करना है, तो एसपी कितना होना चाहिए? दैट इज 140% ऑफ 540। 140% का मतलब 100% तो पैसा वापस आ जाए प्लस 40% गेन भी तो चाहिए। तो 40% ऊपर की कमाई है जो कि प्रॉफिट है। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 7/5 इंटू 540। तो 108 इंटू 7 इंटू 108। तो 756 रुपये कम से कम आपको कमाने हैं। कितने? 756। हाँ, तो अगर आपको कम से कम 40% का गेन करना है तो सेलिंग प्राइस 756 होनी चाहिए। बट सेलिंग प्राइस आ कितनी रही है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो 28 जब आपने 27 आर्टिकल बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? आप पहले आर्टिकल को 2 रुपये में, फिर 4 में, फिर 6 में, तो 27 आर्टिकल को आप 54 में बेचोगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू 27। तो ये जो वैल्यू है वो 27 इंटू 28 डिवाइड बाई 2, 27 इंटू 28 डिवाइड बाई 2 और इंटू 2। ये वाला 2 ये वाला है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 × 196 और 28 × 19 56 और 19 75। तो आपको कम से कम 756 कमाने थे, आप 756 कमा रहे हैं। तो 27 आर्टिकल मिनिमम वैल्यू है जो उसको सेल करने चाहिए टू मेक 40% प्रॉफिट। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 2024 एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।